Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the last topic of precipitation titration, which is the estimation or assay of sodium chloride. इससे पहले हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, जिनमें उसका इंट्रोडक्शन, उसमें कुछ आपकी थ्योरी जैसे कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कर्व क्या है. इसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी देख चुके हैं, जिनमें आपका मोर्स मेथड, वोल्हार मेथड, फजान्स मेथड. फाइनली आपका टॉपिक बचता है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट बाय विच, बाय प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. सो दैट मीन वी हैव टू टाइट्रेट सोडियम क्लोराइड विद AgNO3. अगर मैं बात करूं उसके प्रिंसिपल के बारे में कि यहां पर कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, तो लेट्स सी. प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल में आपका जो आपका सैंपल है यानी कि NaCl है, ये आपका क्या है, सैंपल है. लेट्स सी मिनट. जो कि आपका सैंपल है, इससे हम लिख लेते हैं, जो कि आपका सैंपल है NaCl, ये रिएक्शन करेगा आपके टाइट्रेंट के साथ में यानी कि AgNO3 के साथ में, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, और दोनों रिएक्शन करके आपस में AgCl का फॉर्मेशन करेंगे जो कि आपका प्रेसिपिटेट होगा. ठीक है, और साथ में आपका NaNO3 बनेगा. इसके बाद अगर हम इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है कि हम इसको वोल्हार्ट मेथड के द्वारा टाइट्रेट कर रहे हैं. ठीक है, हम इसको वोल्हार्ट मेथड के द्वारा क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं. या वोल्हार्ट मेथड भी आप छोड़ दीजिए, हम इसको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट हम कर रहे हैं मोर्स मेथड के द्वारा. ठीक है, तो NaCl की रिएक्शन जब AgNO3 के साथ में होगी तो AgCl बनेगा. और फाइनली यहां पर जो आपका इंडिकेटर होगा यानी कि K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, ये आपके अगेन टाइट्रेंट के साथ में रिएक्शन करेगा आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, और ये आपका प्रिपेयर करेगा Ag2CrO4 यानी कि सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा. और ये प्रेसिपिटेट आपका रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है. ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है जहां पे कौन कौन से रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी. आपका सैंपल पहले टाइट्रेंट के साथ में रिएक्शन करेगा और आपका प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl. फिर AgNO3 का एक्सेस अमाउंट जो कि आपके ब्यूरेट से आएगा, ये रिएक्शन करेगा इंडिकेटर के साथ में जो कि आपका है पोटेशियम क्रोमेट, और Ag2CrO4 का आपका प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि आपका रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट शो करेगा. यहां पर भी आपका KNO3 का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर हमारे प्लेयर कौन कौन से हैं. यहाँ पे चूंकि हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 2 बार टाइट्रेशन करना पड़ेगा. पहला टाइट्रेशन हमको करना पड़ेगा अपने टाइट्रेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए. दूसरा टाइट्रेशन हम लोग करेंगे ऐसे, है ना, हम NaCl का टाइट्रेशन करेंगे. तो सबसे पहले हमारे प्लेयर यहाँ पर रहेंगे, एक तो आपका AgNO3 रहेगा, एक NaCl रहेगा, एक हमारा इंडिकेटर रहेगा K2CrO4. तो रिएक्शन शुरू करने से पहले हम लोग इनको प्रिपेयर कर लेते हैं. सो अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे को बनाना है AgNO3 0.1 नॉर्मल. तो AgNO3 का मोलिकुलर वेट आपको पता है, तो मैं इसको 16.99 ग्राम को अगर मैं 1000 ml में डिसॉल्व करता हूं तो आपका क्या बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल बन जाएगा. ठीक है, ये मैंने आपको समझा रखा है. दूसरी बात अगर मैं करता हूं NaCl की बात, NaCl का मोलिकुलर वेट आपको पता है, तो 5.84 ग्राम अगर मैं 1000 ml में डिसॉल्व करता हूं तो ये भी आपका 0.1 नॉर्मल बन जाएगा. ठीक है, बात करते हैं इंडिकेटर की. बेसिकली इंडिकेटर आपका 2% यूज होता है, कहीं कहीं पर किसी बुक में आपका 5% भी लिखा है. ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 5% इंडिकेटर बना रहे हैं K2CrO4, 2% भी हो सकता है. तो इसके लिए मेरे को 2 ग्राम पोटेशियम क्रोमेट को 100 ml वाटर में घोलना पड़ेगा, तभी तो जाके 2% बनेगा. अगर मैं बात करता हूं 5% की तो 5 ग्राम को घोलना पड़ेगा. ठीक है, समझ गए आप लोग, तो तब जाकर आपका ये 2% बनेगा. तो हमने तीनों चीजें प्रिपेयर कर ली, हमारे तीनों के तीनों सॉल्यूशन तैयार है. पहला हमारा टाइट्रेंट है जो कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसको 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए हमने 16.99 ग्राम को डिसॉल्व किया है 1000 ml में,
क्योंकि 169.9 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट होता है और NaCl का मोलिकुलर वेट होता है 58.4 ग्राम। सो वी हैव टू डिसॉल्व 5.84 ग्राम इन 1000 ml टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaCl। तो प्रिपरेशन की बात हमारी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। तो मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आपका आएगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको एक ब्यूरेट लेनी है, ठीक है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क लेना है। गॉट इट। इस ब्यूरेट में हमको 0.1 नॉर्मल AgNO3 डाल देना है, बट ये AgNO3 हमारे लिए अभी अननोन है क्योंकि हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करने जा रहे हैं। और साथ में यहां पर हम लोग NaCl डाल सकते हैं। ये NaCl सैंपल की तरह वर्क नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर 0.1 नॉर्मल NaCl ले सकते हैं और साथ में हम यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स अपने इंडिकेटर के ले सकते हैं, K2CrO4 के ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने बनाया कैसे, ये सब आपको पता लग गया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन होगा तो आपका एंड पॉइंट आएगा और एंड पॉइंट पर आपके Ag2CrO4 का फॉर्मेशन होगा और आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका एंड पॉइंट आने के लिए ब्यूरेट से आपको 10 ml लगा, ठीक है। ब्यूरेट में आपको कितना लगा, 10 ml लगा, समझ रहे हो। मतलब नीचे आपने क्या लिया था, 10 ml NaCl लिया था और इस 10 ml को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए 10 ml ही आपका यूज हुआ, ठीक है। 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 का हुआ, ठीक है। तो 10 का आपका यहाँ पे यूज हुआ, तो मतलब आपकी ब्यूरेट रीडिंग कहां पर आ गई, मान लेते हैं 50 से 40 के बीच में आ गई। तो इसका डिफरेंस क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 ml आपका लगा, तो ब्यूरेट रीडिंग हमारी क्या है, ब्यूरेट रीडिंग हमारी क्या है, 10 ml है। और ये 10 ml आपका 2 बार सेम आ गया, ठीक है। अगर सेम नहीं आता तो हम 3 बार टाइट्रेशन करते, ठीक है। 3 बार करने के बाद एवरेज निकालते। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा सेम आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है, ये लगाएंगे। लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन आपके AgNO3 के लिए है और ये वाला पोर्शन आपका NaCl का है। तो AgNO3 की नॉर्मलिटी तो हमको नहीं पता क्योंकि हमको पता करनी है, तो N1 आपका सेम रहेगा। V1 का मतलब है कितना AgNO3 यूज हुआ, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग। तो ये यूज हुआ हमारा 10 ml इज इक्वल टू N2, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ NaCl, तो वो आपकी है 0.1 नॉर्मल, ये आपको पता है क्योंकि एक नॉन होना चाहिए। और V2 आपका है कितना आपने लिया था, तो आपने लिया था 10 ml, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने 10 ml लिया था, तो NaCl की वॉल्यूम 10 है और NaCl की नॉर्मलिटी 0.1 है। AgNO3 की नॉर्मलिटी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, हमको नहीं पता। और 10 नॉर्मल ये 10 ml आपका ये यूज हुआ है, तो कर लीजिए कैलकुलेट। तो आपका ये N1 भी क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। मान लेते हैं आपका ये 0.1 क्या है, नॉर्मल है AgNO3, और स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हमको ये पता लगा। ये हमको करना क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम इसका एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, एसए की बात कर रहे हैं, तो एसए में क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी पता की जाती है। और परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूला की डिमांड होती है एक्सपेक्टेड नॉर्मलिटी और कैलकुलेटेड नॉर्मलिटी। एक्सपेक्टेड नॉर्मलिटी आपकी ये रही, जितना आपने मान के बनाया था, इसको सपोज किया था कि 0.1 है। और कैलकुलेटेड नॉर्मलिटी ये रही जो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद पता चली है। और जरूरी नहीं है सेम ही आए, ये डिफरेंट भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि कितने ml यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करता हूं डायरेक्टली, हम बात कर लेते हैं एसए ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी हमारा मेन प्रोसीजर है। तो यहां पे हमको क्या करना है, मान लेते हैं मैंने 0.25 ग्राम NaCl को डिसोल्व किया है 50 ml में इन 50 ml, ठीक है। तो मेरा ये बन गया। इसके बाद AgNO3 हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से बना हुआ है। पोटेशियम क्रोमेट हमारे पास पहले से बना हुआ है। हम क्या करेंगे, दूसरी असेंबली तैयार करेंगे और दूसरी असेंबली में हम लोग ब्यूरेट लेंगे और एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे। ब्यूरेट में हम लोग 0.1 नॉर्मल AgNO3 डालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 0.1 नॉर्मल क्यों है, क्योंकि कैलकुलेट होने के बाद हमारी 0.1 आई है। यहाँ पर कुछ और आता तो हम उतना मान के चलते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने NaCl डाला, यहाँ पे वेट जरूरी है, तो वेट कितना है इसका, 0.25 ग्राम है।
और वॉल्यूम कितनी है 50 ml में इसको घोला गया है, ठीक है। और कुछ ड्रॉप हमने डाली है K2CrO4 की, यानी कि इंडिकेटर की। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, अगेन आपका एंड पॉइंट आएगा, रेडिश ब्राउन कलर का आपका प्रेसिपिटेट बनेगा Ag2CrO4। वहां पर आप लोग ब्यूरेट की रीडिंग पता करोगे, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर आपकी, इधर में लिख रहा हूं आपका स्टेप 2 में, यहां पे आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आ जाती है 45 ml, ठीक है। मान लेते हैं आपकी ब्यूरेट की रीडिंग क्या आ गई 45 ml आ गई, ठीक है। या सिंपल हम बात करें, आपकी ब्यूरेट की रीडिंग यहां पर 45 लिख लीजिए, 45 ml आ गई या 50 ml आ गई या 46, 47 कुछ भी आ सकती है, कितने भी ml पर आपका एंड पॉइंट आ सकता है। तो ये हमको पता लग गया। अब हमको लगाना है फॉर्मूला, तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमको पता है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ब्यूरेट रीडिंग यानी कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है, इनटू कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3, ठीक है, इनटू इसी के साथ में है ये इक्विवेलेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, यानी कि NaCl का कितना वेट है, इनटू एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3 इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमको ये भी पता लग गया कि ब्यूरेट की रीडिंग 45 ml आई है। कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी हमको यहाँ पे पता लग गई थी कि ये कैलकुलेट होने, स्टैंडर्डाइज होने के बाद कितनी आई है। वेट ऑफ सैंपल हमको पता लग गया कि 0.25 ग्राम है। एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी हमको पता लग गई कि हमने 0.1 मान के चला था। बात करते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर की, ठीक है, इक्विवेलेंट फैक्टर में कितना है इसका। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वेट ऑफ सैंपल, यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ सैंपल, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl, जो कि आपका है 58.4 ग्राम, ठीक है। अब इसका 1 नॉर्मल बनाने के लिए 58.4 ग्राम चाहिए, 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए 5.84 ग्राम चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चाहिए कितने में, 1000 ml में, 1000 ml में, ठीक है। तो यानी कि 1000 ml ऑफ AgNO3, 1000 ml ऑफ AgNO3 इक्विवेलेंट होंगे आपके 5.84 ग्राम के ऑफ NaCl, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टोइकियोमेट्रिक है। इसके बाद 1 ml की अगर मैं बात करता हूं, 1 ml ऑफ AgNO3, ये आपका इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 0.0058 ग्राम ऑफ NaCl, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। यानी कि 0.058 ग्राम NaCl को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 ml AgNO3 चाहिए, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है, तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं यहां पर, वैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप परफॉर्म करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट क्या है हमारी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हमारी 45 ml आई है, इनटू कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी हमारी 0.1 है, इक्विवेलेंट फैक्टर हमारा 0.0058 आया है, डिवाइडेड बाय, एंड वेट ऑफ सैंपल हमारा 0.25 है, इनटू अगर मैं एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी की बात करता हूं तो 0.1 है, ठीक है, एंड इनटू 100, गॉट इट। तो ये आपका फाइनली कैलकुलेट होके आ जाएगा, 0.1 से 0.1 गया, ठीक है। तो 45 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.0058 इंटू 100, यानी कि 4500 इंटू 0.0058, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा लगभग, अगर मैं इन दो को हटा देता हूं तो ये आपके दशमलव यहां पे पहुंच जाएगी, यानी कि 45 इंटू 0.58, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है 0.25 है, ठीक है। 0. क्या है आपका 25 है। अगर मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं तो ये भी आपकी हट जाएगी, ठीक है, इससे ये कट जाएगी आपकी। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 58, तो फाइनली आप लोग कैलकुलेट करिए, आपकी जो परसेंटेज आएगी 99 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है।
99 पॉइंट समथिंग परसेंट आपका NaCl क्या होगा, NaCl आपका प्योर होगा। यही हमको पता करना था, बिकॉज हमारा टॉपिक ही क्या है, एस्टिमेशन या एस्से ऑफ NaCl। गॉट इट। तो क्या किया हमने, सबसे पहले प्रिंसिपल जाना कि यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है, इंडिकेटर के बारे में पता किया, प्रिपरेशन की हमने तीनों के तीनों सैंपल की अपने AgNO3 की, NaCl की, 2% हमारे या 5% हमारे K2CrO4 की। इसके बाद हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइज करने के बाद में कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी पता की, फिर इसके बाद हमने एस्से किया, एस्से करने के बाद हमने दोबारा ब्यूरेट की रीडिंग पता की, रीडिंग पता करने के बाद में हमने सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूला में रख दी। ठीक है, इस फॉर्मूला में रखने के बाद आपका क्या आया, हमने इक्विवेलेंट फैक्टर लिखा और सारी वैल्यू रखने के बाद में आपका फाइनली कोई रिजल्ट आएगा 99 या 98 जो भी आपका आएगा परसेंट में, वही आपका क्या होगा, टारगेट होगा। यही आपको पता करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन या एस्से ऑफ NaCl। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि एस्टिमेशन हम लोग पहले भी कई बार कई कंपाउंड का कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है वही हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, तो बार बार हमको वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो 0.25 ग्राम लिया है। क्यों लिया है ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि हमने 50 ml में लिया है NaCl, 50 ml लिया है, और उस 50 ml में कितने ग्राम है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 ml में तो आपका 5.84 ग्राम है, तो 50 ml में आप लोग देख सकते हैं कितने ग्राम होगा आपका। गॉट इट। तो आपका 0.25 ग्राम ही आएगा कैलकुलेट होके, जो कि 50 ml में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग इसका वेट भी निकाल सकते हो, वेट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है, तो सिंपल आपका इक्विवेलेंट वेट भी निकल के आ जाएगा। बस आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए कंपाउंड का, सैंपल का। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, एंड थैंक यू सो मच।